नमस्ते, आदाब, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच, और मेरे यूट्यूब मंच का नाम है गुड लक फ्रेंड विद डीकेडी चैनल, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीकेडी। तो आइए दोस्तों, फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री निशा नूर के बारे में। तो निशा नूर जो है वो दक्षिण भारत की एक जानी मानी अभिनेत्री थी, और 80 और 90 के दशक में वह काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। उन्होंने जो है सो रजनीकांत और कमल हसन जैसे स्टार के साथ काम किया, और बाद में जो है वो एक बेस्या बन गई, और बाद में जो है वो एक मस्जिद के आगे जो है भीख मांगते नजर आई, और उनके शरीर पर कीड़े पड़े हुए थे। और जब उनका हॉस्पिटल उनको ले जाया गया तो उनको उनको जो है HIV पॉजिटिव पाई गई। तो आइए उनके फुल बायोग्राफी के बारे में आज चर्चा करते हैं। नूर के पिता के अनुसार साउथ के कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है निशा नूर के गांव में फिल्म की शूटिंग करने आए थे, और इसी दौरान जो है निशा नूर की मां का फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ संबंध हो गया, और वह निशा नूर के साथ जो है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ भाग गई। फिर कभी वापस जो है परिवार के पास वापस नहीं आई। नूर और उसके मां के भाग जाने के बाद उसके पिता ने निशा नूर के पिता ने दूसरी शादी कर ली। निशा नूर का जन्म 18 सितंबर 1962 को हुआ था। मंगला नायगी तमिल फिल्म से 1980 में निशा नूर ने डेब्यू किया था। नूर देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, और उसने जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में काम किया था। वह 1980 और 90 की दशक की साउथ की मशहूर एक्ट्रेस थी। उस वक्त कमल हसन के साथ टिक 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 फिल्म में काम किया था, और रजनीकांत के साथ श्री राघवेंद्र फिल्म में काम किया था। बालाचंद्र की कल्याण अगत्तीकर में भी अभिनय किया था। करियर के शुरुआत में ही निशा नूर ने अपने कजन के साथ शादी की थी, और इन दोनों से 2 बेटियां हुई थी। लेकिन बाद में कुछ ही सालों के बाद जो है इन दोनों का तलाक हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो उसने अभिनय की शुरुआत जो है 1980 में की थी, और अभिनय की यात्रा जो है वह कंप्रोमाइज के द्वारा की थी, और उसे कंप्रोमाइज करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह फिल्में पा रही थी, लेकिन 1986 आते आते जो है उसका करियर डाउनफॉल होने लगा। उसको फिल्में मिलना बंद हो गई, कारण कि बहुत सारी नई नई अभिनेत्रियां जो है, नई नई लड़कियां जो है फिल्मों में आने लगी थी, और धीरे धीरे जो है उसको काम मिलना बंद हो गया, और उसको जो है शान शौकत की ज़िंदगी जीने की आदत लग चुकी थी, और धीरे धीरे उसके पैसे जो है ख़त्म हो रहे थे। 90 के दशक में उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, और वह बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ऐसे में एक प्रोड्यूसर ने उसे ज़िंदगी तबाह करने वाली सलाह दी। रिपोर्ट्स की माने तो उस समय निशा नूर के पास कोई काम नहीं था, फिल्मों में काम मिल नहीं रहा था, और पाई पाई के लिए वह मोहताज हो गई थी। ऐसे में एक प्रोड्यूसर ने उसे वेश्यावृत्ति में जाने की सलाह दी, और लालच दी कि इस पेशे में बहुत सारे पैसे हैं। निशा नूर को शाही जिंदगी और शानो शौकत में जीने की आदत पड़ गई थी, और उसके पास अब जीने के लिए कोई सहारा नहीं था। ऐसे में उसने वेश्यावृत्ति में जाने का अपना जो है इरादा बना लिया, और वह वेश्यावृत्ति करने लगी। 1995 में वह फिल्मी दुनिया और फिल्मी लोगों से के नज़रों से गायब हो गई, और 12 साल के बाद वह ऐसी हालत में मिली जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेश्यावृत्ति में पैसा कमाने गई निशा नूर जिस्म फरोशी के दलदल में ऐसी फंसती चली गई कि फिल्मी दुनिया के लोग के साथ साथ उसके परिवार वाले भी जो है उसे दूरी बना लिए। एक बार फिर चर्चा में आई जब वह 7 जून 2007 को तमिलनाडु के नंगूर के एक दरबार के आगे भीख मांगते हुए देखी गई, और उसके बदन पे कपड़े नहीं थे। बदन पे जो है उसके बदन पे जो है मांस के नामो निशान नहीं थे, मात्र हड्डियां दिखाई दे रही थी, और देह पर जो है कीड़े रेंग रहे थे। कहा जाता है कि उसके सौतेले भाई ने सबसे पहले उसे देखा और NGO की इसकी सूचना दी। वाले आए और हॉस्पिटल ले गए, और जब उसकी इलाज होनी शुरू हुई और उसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसे HIV पॉजिटिव है।
इतने में उसका सौतेला भाई भी भाग गया और उसको कोई देखने वाला नहीं आया। और 7 दिन के बाद जो है 23 अप्रैल 2007 को जो है उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद भी जो है उसके परिवार वाले और कोई भी सदस्य उसके नहीं आए। तब लास्ट में जो है एनजीओ वाला ने ही उसके शरीर को दफनाया। तो यही था निशा नूर की कहानी। पैसे की लत और शान शौकत की लत के कारण जो है उसने अपनी करियर को बर्बाद कर लिया और दुनिया से रुखसत होने के समय जो है अपने माथे पर बेश्या का ठप्पा लगा के चली गई। तो यही थी उनकी ज़िंदगी की कहानी। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसके लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। जय हिंद।